हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गीजा के महान पिरामिड के उस ब्रह्मांडीय रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। सदियों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये विशाल ढांचा सिर्फ एक कब्र थी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम खास तौर पर तारों और इन पिरामिडों के बीच के उस गहरे कनेक्शन पर बात करेंगे जो शायद मानव इतिहास की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दें। तो चलिए सीधा इस अजीब से रहस्य में गोता लगाते हैं। अब देखिए, जब भी प्राचीन मिस्र का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कड़ी सुरक्षा वाली एकदम सोने चांदी से भरी हुई कब्रें, है ना? लेकिन महान पिरामिड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब खोजकर्ताओं ने इसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किंग्स चेम्बर को खोला तो वो पूरी तरह से खाली था, एकदम वीरान, ना कोई ममी ना कोई खजाना। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इतनी बड़ी चीज आखिर बनाई किस लिए गई थी। इस फर्क को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ हावर्ड कार्टर ने 1922 में राजा तूतनखामुन की कब्र खोजी थी। उस एक छोटी सी जगह में 5000 से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें ठूस ठूस कर भरी हुई थी, जिनमें वो 10 किलो का शुद्ध सोने का मुखौटा भी शामिल था। और दूसरी तरफ राजा खुफू का ये महान पिरामिड, आकार में किसी पहाड़ से कम नहीं, लेकिन अंदर से एकदम खाली। और तो और दीवारों पर कोई चित्र या हायरोग्लिफिक्स तक नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? 23 लाख, जी हाँ, पूरे 23 लाख विशाल पत्थर। ये नंबर इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और इनमें से कुछ का वजन तो 50 टन तक था। जरा सोचिए, 800 किलोमीटर दूर असवान की खदानों से इन भारी भरकम पत्थरों को यहाँ लाया गया, वो भी बिना किसी पहिए या लोहे के औजार के। इतनी अथाह मेहनत सिर्फ एक खाली कमरा बनाने के लिए? ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनकी इम्पॉसिबल वास्तुकला। 4500 साल पहले बिना किसी कंपास या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने इस 13 एकड़ के ढांचे को बिल्कुल सटीक उत्तर दिशा की ओर अलाइन कर दिया था। पत्थरों की फिटिंग इतनी अचूक है कि आज के जमाने का एक पतला सा ब्लेड भी आप उनके बीच से नहीं निकाल सकते। ये परफेक्शन साफ चीख चीख कर कह रहा है कि इसका मकसद किसी आम कब्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। और यहीं से हमारी चर्चा का एक बहुत ही अहम हिस्सा शुरू होता है, दी ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। जब जमीन पर कोई लॉजिक काम नहीं आया तो 1980s के दशक में वैज्ञानिकों ने आसमान की तरफ देखा और तब सामने आई ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। जब उन्होंने तारों का नक्शा जमीन पर रखा तो वो सच में हैरान रह गए। गीजा के तीनों पिरामिड्स आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट के 3 तारों के साथ बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन में जुड़े हुए थे। मिस्र की रेत पर बनी ये ज्यामिति जानबूझकर ऊपर के तारामंडल की नकल कर रही थी। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिरामिडों की सिर्फ पोजीशन ही नहीं बल्कि उनका साइज भी उन तारों की अलग अलग चमक के साथ एकदम सटीक बैठता है। मतलब जो तारा जितना ज्यादा चमकीला था उसका पिरामिड उतना ही विशाल बनाया गया। ये लिटरली धरती पर बनाया गया एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि ओरियन तारामंडल में मृत्यु के देवता ओसिरिस रहते हैं। अगर हम उनके नजरिए से सोचें तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है। वो सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहे थे बल्कि पृथ्वी पर मृत्यु के बाद की दुनिया का यानी आफ्टर लाइफ का एक पूरा नक्शा तैयार कर रहे थे। इस सटीक गणित ने कुछ और भी बड़े सिद्धांतों को जन्म दिया है। देवता, ऊर्जा और एलियंस। तारों से जुड़े इस इम्पॉसिबल मैथ्स की वजह से कुछ लोग सीधे एलियंस की थ्योरी ले आते हैं कि जरूर किसी एडवांस्ड बाहरी सभ्यता ने इनकी मदद की होगी। वहीं एक एनर्जी थ्योरी भी काफी पॉपुलर है। इसके मुताबिक पिरामिड के अंदर का लाल ग्रेनाइट और बाहर का सफेद चूना पत्थर मिलकर शायद एक पावर प्लांट या ऊर्जा संयंत्र की तरह काम करते थे। हालांकि सच कहूं तो इतिहासकारों को आज तक इनमें से किसी भी बात का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। तो फिर सच क्या है? आइए जानते हैं आधुनिक स्कैन से खुले कुछ नए रहस्यों के बारे में। इन सभी मिथकों से बाहर निकलकर 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के जरिए विज्ञान ने एंट्री ली।
ये किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। पिरामिड के अंदर की कुछ सुरंगें इतनी संकरी हैं कि कोई इंसान वहां जा ही नहीं सकता। तो वैज्ञानिकों ने एक कैमरा वाला छोटा सा रोबोट सिर्फ 8 इंच चौड़ी सुरंग में भेजा। 200 फीट गहरे अंधेरे में जाने के बाद रोबोट एक पत्थर के दरवाजे से टकराया जिस पर तांबे के 2 पिन लगे थे। वैज्ञानिकों ने उसमें एक बारीक छेद करके कैमरा अंदर डाला और पता है क्या दिखा? कोई खजाना नहीं, बल्कि एक और रहस्यमयी दरवाजा। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब मॉडर्न स्कैनिंग तकनीक ने एक बहुत बड़े हिडन वॉइड यानी खाली जगह का पता लगाया। ये विशाल खाली जगह महान पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। एक ऐसी जगह जहां पिरामिड बनने के बाद से आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। ये अपने आप में विज्ञान और इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, उस विशाल और घुप अंधेरी जगह में आखिर छिपा क्या है? क्या वो दूसरा दरवाजा और ये खाली जगह फाइनली इस उरियान मिस्ट्री को डिकोड कर पाएंगे, या फिर वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा? ये रहस्य आज भी उन पत्थरों के पहाड़ में दफन है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।